नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती रागिनी जैन, पुत्र शशांक जैन, शुभम जैन, पुत्र वधु प्रिया जैन, गुड़ावाला परिवार, मुंगावली जिला, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। और सुनो, आजकल एक बात और हमारे महाराज याद करा रहे हैं कि कई महिलाएं देखी हमने, कल भी एक दो तीन बेटियों को देखा, हम आहार करके आ रहे थे, वो जैन जितने मुझे पता नहीं। मैं एक बात बिल्कुल जरूर बता दूं, जो आप लोग बाल सेट करते ना अपने कंघी से, तो वो पूरे सेट करना चाहिए, बाहर निकाल करके नहीं करना। माथा जितना खुला रहेगा आपका उतना ही परिणाम अच्छा होगा, उतना भाग्य तुम्हारा साथ देगा। जहां हम पढ़ते थे तो हमारे सर प्रकाश चंद जी महासाब साहेगढ़ वाले, तो हम भी यूं बनाते थे यूं, और यहाँ से करके आधा सिर खुला रहता था, आधा बंद रहता था। सो वो पकड़ करके सामने के बाल यूं यूं पकड़ करके दीवार में सिर मारते थे। तेरी अकल चलती तो है पर आधी चलती है, पूरी नहीं, क्योंकि तेरा आधा माथा ढका है और आधा खुला है। सो मैं आपसे कहूं, आज की महिलाएं क्या करती है कि बाल तो वो सेट करती है लेकिन एक लट आगे निकाल लेती हैं, और जैसे वो लट आगे आती है और वो जब बात करती कोई से तो यूं करती हूं। तो मैंने पूछा एक बार, ये क्या चीज है जो आप लोग बाल बाहर निकाल करके ये वो छूट गए टूट गए, क्या बात हो गई? बोले कुमोली का फैशन है। भैया ठीक है, कुमोली का फैशन है। तो उस समय वैलेंटाइन डे था और महाराज की छुल्लक दीक्षा हो रही थी शिवदत्त सागर जी की। उसी दिन की ये बात है, वो लड़की आ गई चित्र अनावरण करने के लिए मंच पर, और वो यूं यूं कर रही थी। तो मैंने पूछा ये क्या, तो उसने बताया। सो मैं उस समय की बात बता रहा हूं। तो मैंने कहा प्रवचन में कि मेरी दृष्टि में क्या है कि कल हम गए थे तो हमारी एक गाय ने यहाँ सींग मार दिया, ये सींग मारा। तो जहां हम लोग जाते तो एक मरकू गैया होती है, जो भी निकलती वो सींग यूं करती है। तो जो महिला ये बाल निकाल करके बाहर वो लट निकाल कर कोमली का फैशन लेकर के चलती है, वो मेरी दृष्टि में तो सिर्फ मरकू गैया है। अरे मरकू गैया मत बनो इस फैशन के जमाने में। इसलिए बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी बातें। वीरेंद्र भैया, आज आपने मोहिनी कर्म क्या घुमा रहा है, आप देख लो। ये मोहिनी कर्म मरकू गैया बना रहा है। ये लट बनाने मोहिनी कर्म तो है ही ना, यही तो फैशन है उसकी। इसलिए यहां पर कहा गया कि आप पगड़ी लगाते हो, लगाओ, बहुत अच्छी बात। सिर ढकिए, दुपट्टा बांधिए। आपने एक चीज देखी होगी, मुसलमान लोग जो होते और सरदार लोग दोनों अपने सिर पर या तो पगड़ी लगाएंगे या टोपी लगाएंगे। इसलिए उनके यहाँ देखना संगठन, उनके यहाँ देखना ऊर्जा, उनके यहाँ शक्ति देखो, वे अपने आप को पावरफुल मानते हैं। क्यों? सिर ढकने से हमारी ऊर्जा का ह्रास कम होता है और ऊर्जा का विकास होता है। हम हमेशा ऊर्जावान और स्वस्थ बने रहते हैं, क्योंकि इन बालों से भी हमारी ऊर्जा का ह्रास होता है। कभी और प्रसंग आएगा तो इन बालों के संबंध में बताऊंगा, आज नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हमें और भी बात करना है और समय तो हो गया। अब क्या बात करना, अभी तो एक ही बात नहीं हो पाई, पूजा कर्म की बात। हमारे रोज प्रवचन अधूरे रह जाते हैं। किसी भी प्रसंग को उठाता हूं तो वो 1 घंटे में भी पूरे नहीं हो पाते, और तुम लोग सुन सुन के थक जाते हो। आप कहां तक सुनाए, फिर कल से बंद कर दें है? क्योंकि आपने चतुर्मास कराया यहां, क्या कहा?
अभी योग सागर जी मुनि महाराज जिनकी प्रेरणा से हमने भी इस मार्ग को पाया है, सुनना, वो भी यहाँ आपको खूब ज्ञान दे करके गए हैं। उनके संग में भी 12-14 साधु थे, पूरा संग रह करके गया है। और इस बीच में हमारे ये जो क्या नाम से अनिल जी अंकल हैं, हाँ अंकल को क्या कहते हैं, चाचा, और चाची को क्या बोलते हैं, हाँ अब अंकल बचे, आंटी नहीं है। चलो अब तुम एक काम करो फिर अब मोहिनी कर्म तो गया मोहिनी कर्म तो, क्योंकि नारी सबसे ज्यादा मोहिनी कर्म को पैदा करने वाली होती है, मोहित करने वाली होती है। पुरुष यदि कमजोर है तो सिर्फ नारी के सामने कमजोर है। एक राजा भी है जो सारे 6 खंड पर शासन करने वाला चक्रवर्ती जैसा राजा जब अपनी पट्ट रानी के यहाँ आता है तो चरणों में पड़ा होता है। किसके लिए? सिर्फ अपनी इंद्रिय सुख के लिए और कुछ नहीं। और जिसने उस इंद्रिय सुख को, इन इंद्रियों को जीत लिया और जितेंद्रिय बन गया, वही जिनेंद्र बन गया, वही पूज्य बन गया, महान बन गया। इसलिए ध्यान रखना, जितेंद्रिय बनो, जिनेंद्र बनो। ध्यान रखो, जिनेंद्र बनने के लिए जितेंद्रिय बनना पड़ेगा, इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। कोई कहे कि इंसान भगवान हो सकता है, हाँ इंसान भगवान हो सकता है, होता है, क्योंकि जब इंसान ही शैतान बन सकता है तो इंसान ही भगवान बन सकता है। यदि कोई कहे कि भगवान किस रूप में हैं, किस आकार प्रकार वाले हैं, तो प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है। विज्ञान भी मानता ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसका आकार ना हो, क्योंकि प्रदेश सत्य गुण क्या कहलाता है, वही तो है कि कोई ना कोई आकार जिस द्रव्य का हो। ये विज्ञान भी सही है। और विज्ञान के जमाने में कहा भगवान कैसा होता, भगवान कैसा होता, भगवान कैसा होता। अरे भगवान का आकार प्रकार तो बताइए कैसा होता। कोई ना कोई आकार होता है, जानवर जैसा होता है, कि मानव जैसा होता है, कि राक्षस जैसा होता है, कैसा होता, कोई ना कोई आकार बताइए मुझे। जो कहते हैं भगवान, महावीर को लोगों ने भगवान मान लिया, वो तो मानव था। अरे भगवान मानव ने तो था ही, वो महावीर मानव तो था, महामानव बना, इंसान बना, इंसान से अच्छे कर्म करके इंद्रियों को जीतकर भगवान बना है। और जो भगवान बना है वही तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा कर रहा है। भगवान ना स्त्री है ना पुरुष है। ध्यान रखना, भगवान बनने के बाद में वह ना स्त्री रहता है ना पुरुष रहता है। वह एक ज्ञाता दिष्टा, अनंत गुण अनंत शक्ति का धारी एक पिंड होता है, जो ऊर्जावान ज्ञान शरीरमय होता है। वहां पर वेद सब निकल जाते, शरीर सब निकल जाता है। वो आकार निराकार जिसके लिए निर्गुण परमात्मा स्वीकार किया है हिंदू समाज में और जैन समाज में, उसको निकल परमात्मा कहा। अब उसके लिए जो जिसको रूप में माने सो माने, लेकिन जो भी भगवान होते हैं वे मनुष्य के आकार के होते। इसीलिए तो आप आदम की संतान कहलाते हो। नहीं तो आदम की संतान का अर्थ क्या हुआ कि हमारा भगवान आदम हमारे जैसा होगा तभी तो आदम की संतान है। इसलिए जो कहता खुदा कैसा होता है, कैसा होता बताओ? खुद से खुदा बनता है, खुद से खुदा बनता है। क्यों? जब खुद में अपन आदम का आ लगा देते हैं, आत्मा का आ लगा देते हैं, तो खुदा बन जाते हैं। इसलिए खुद में आत्मा का आ
लग जाए, अर्थात खुद को अपनी आत्मा से जोड़ दिया जाए तो खुदा बन जाता है। इसलिए खुदा बनने की साधना करो, खुद को, इंसान को भगवान बनाने की साधना करो, मोह को तजो। इसलिए आज का ये प्रवचन अधूरा रह गया है। कृति कर्म, चिति कर्म और पूति कर्म। कौन सा कर्म? पूति कर्म की बात चल रही है। पूति कर्म में आपको क्या क्या करना है? पूजा कर्म, अष्टमंगल द्रव्यों से भगवान की पूजा करना ही पूजा कर्म है। यही मोह कर्म से बचने का रास्ता है गृहस्थ जीवन में। इसलिए दान और पूजा ये दो मुख्य क्रियावतें। फिर विनय कर्म, जब आप पूजा कर लेते हो, पूजा करके आप परिक्रमा लगा के सिर झुका करके भगवान के चरणों में जाता, और फिर उसके बाद में जो भी मिलता, भैया जय जिनेन, भैया जय जिनेन, भैया जय जिनेन। ये कौन सा कर्म हो गया? विनय का। फिर गुरु मिले, उनको भी सिर झुकाया। सो ये 5 कर्म करो। यही कर्म हमारे लिए कल्याण के मार्ग को देने वाले हैं, मुक्ति को देने वाले हैं। तो कल आप लोग मुझे याद करा देना, प्रश्न कर लेना कि महाराज श्री, ये जो आपने कल प्रवचन दिया था उसके आगे का ये पगड़ी की बात आई थी, ये जो आपके पूजा की बात आई थी, वो क्या है? आपको ये हमें बताइए, तो हम आपको इस बात को आगे बढ़ाएंगे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।